Assalamualaikum students. Today we start the remaining exercise of unit number 1, the savior of mankind. Let's start. Conditional sentences. Students, conditional sentences ऐसे sentences होते हैं जिसमें हम condition apply कर देते हैं कि किसी चीज़ को आप फुलफिल करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा, अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो ये बेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे. ठीक है, मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब तो फेल हो जाओगे. ठीक है, कि अगर आप फुलफिल इस कंडीशन को कर रहे हैं तो ये फ़ायदा है, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये होगा, उसका नेक्स्ट रिजल्ट ये आएगा. ठीक है, कि आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं अगर, तो उसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. अब नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं. जीरो और ओपन कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. लेकिन आज हम जस्ट जीरो और ओपन कंडीशनल सेंटेंस को ही डिस्कस करेंगे. व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? सबसे हम पहले हम देख लें कि ये होता क्या है. इसमें हम करते हैं, अप्लाई करते हैं कंडीशंस को. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. वो यूज़ इफ़, हम इफ़ यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा. ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन एग्जाम, या सक्सेस इन, ये कुछ भी आप कह सकते हैं. ठीक है, इसमें टू क्लॉजेज हैं. एक होती है इफ क्लॉज, जिसके साथ ऐसा सेंटेंस जिसके साथ इफ लगाया जाता है उसको हम इफ क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड. ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे. और नेक्स्ट होता है मेन क्लॉज, पूरे का पूरा सेंटेंस के तुम कामयाब हो जाओगे. ठीक है, एक होती है इफ क्लॉज जो कि इनकम्प्लीट होती है, उसके साथ हम इफ लगाते हैं, कंडीशन लगाई होती है. एक होता है मेन क्लॉज जो कि फुल सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी असलम. ठीक है, मैं असलम को अगर देखूंगा या मैं असलम को देखता हूँ. ठीक है, आई विल इन्वाइट हिम टू डिनर टूमोरो, मैं उसको इन्वाइट करूंगा डिनर पे कल के. तो ये जो है फुल सेंटेंस था, आई विल इन्वाइट हिम टू डिनर टूमोरो, तो ये होगा मेन क्लॉज. लेकिन इफ आई सी असलम जिसके साथ इफ यूज हो गया वो होगा इफ क्लॉज जो कि इनकम्प्लीट होता है क्लॉज. अब हम डिस्कस करते हैं ओपन कंडीशनल, क्योंकि हमने अपनी एक्सरसाइज के लिए जस्ट ओपन कंडीशनल को ही डिस्क्राइब करना है. समथिंग विल हैपन इफ सर्टन कंडीशन इज फुलफिल्ड. ठीक है, वो ये है कि कुछ होगा अगर हम कोई कंडीशन को फुलफिल कर लें. इसकी जो है डेफिनेशन कह लें आप, ये ऐसा क्लॉज है. ठीक है, ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कोई कंडीशन को फुलफिल करने से करना पड़ता है. वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. इसमें इफ क्लॉज जो होता है आपके पास स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है. ठीक है, मैं ऑलरेडी बताया कि टू क्लॉजेज होती हैं कंडीशनल सेंटेंस में, लेकिन ओपन और जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए. हमें आपको एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हम बात करते हैं. इफ आई सी असलम. ठीक है, ये देखें, ये इफ आई सी असलम. अब देखें, इफ आई सी असलम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इफ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखता हूँ. ठीक है, आई विल डैश हिम डिनर टुमारो, आई विल इनवाइट हिम डिनर. अब उन्होंने ये कहा है कि ऊपर आपको वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इसको आपने इन सेंटेंसेस में सूटेबल फॉर्म में लिख देना है. जो जो जहाँ, इसको आपने इन सेंटेंसेस में सूटेबल फॉर्म में लिख देना है. जो जो जहाँ पर सूट कर रहा हो वहाँ पर कर देना है सही फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि इफ़ के साथ, इफ़ जो क्लॉज है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, और जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट को होगा मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो हम क्या करेंगे, आई विल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो. ठीक है, इनवाइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है इफ आई गो आउट. ठीक है, यहाँ भी इफ क्लॉज है.
अब आपको पता है इफ क्लॉज के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो हम लिखेंगे इफ आई गो आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। अगर मैं बाहर जाता हूं तो मैं टीवी को बंद कर दूंगा। नेक्स्ट है इफ यू डैश टिकट ऑन पीपल। ठीक है, इफ यू, ये भी इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज है तो इफ क्लॉज के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो ट्रिक्स है, सॉरी, इफ यू, तो क्या आएगा, हम ट्रिक्स क्या करते हैं, लोगों के साथ खेलते हैं। इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, अगर तुम लोगों के साथ मजाक करोगे या ट्रिक्स खेलते हो, दे विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू अगेन, वो तुम्हारे ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, वो ये कह रहा है अगर तुम लोगों के साथ मतलब चाल चलते हो या कोई कुछ भी गलत करते हो और कोई ट्रिक्स प्ले करते हो, दे विल नॉट ट्रस्ट ऑन यू अगेन, वो तुम पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। कंडीशन अप्लाई कर दी ना उसने कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इफ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट। ठीक है, तो क्या आएगा इस इन पूरे के पूरे में, देखें आप क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है सेल आएगा। ठीक है, इफ द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अगर अगर वो सारे के सारे अपने फ्रूट जो है मार्केट में बेच देता है तो वो बहुत खुश हो जाएगा। आइल, अब देखें इफ क्लॉज यहां पर आ गया, ये है मेन क्लॉज, और आपको पता होना चाहिए मेन क्लॉज में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई विल डैश विद योर होमवर्क, तो यहाँ पर आएगा हेल्प, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूंगा। आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक, आई विल अलो यू टू राइड माई बाइक, मैं तुम्हें अपनी बाइक चलाने की इजाज़त देता हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो तो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है या अगर तुम पसंद करते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक चलाने की इजाज़त दे दूंगा। विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफी इफ़ यू सी हर। ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशनल सेंटेंस को लास्ट पे ले आए हैं। इफ़ जिसके साथ होगा स्टूडेंट्स तो वो इफ़ क्लॉज होगा। ठीक है, इफ जिसके साथ होगा वो इफ क्लॉज होगा, और जो मेन क्लॉज है उसके साथ हम इफ यूज नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि इफ क्लॉज को लास्ट पर ले आए हैं और मेन क्लॉज स्टार्ट में है। तो विल यू पास अ मैसेज टू आंटी सूफी इफ यू सी हर, अगर आप उसको देखते हो तो ये जो है मेरा मैसेज उसको पास कर देना, मतलब पास कर दोगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, इफ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल। अब इफ क्लॉज स्टार्ट में आ गया है और मेन क्लॉज लास्ट पे है। ठीक है, इफ यू डोंट लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं निकलोगे, ठीक है, मतलब अभी नहीं निकलते हो या अभी नहीं जाते हो, यू विल लेट फ्रॉम स्कूल, तुम स्कूल से लेट हो जाओगे। विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म मी। ठीक है, क्या तुम इन्फॉर्म करोगे मुझे या बताओगे, इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, अगर तुम लेट हो जाते हो मी। ठीक है, क्या तुम इन्फॉर्म करोगे मुझे या बताओगे, इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, अगर तुम लेट हो जाते हो तो। अब यहाँ पर इफ क्लॉज जो है वो लास्ट पर आ गया और मेन क्लॉज स्टार्ट में है। इफ ही वर्क हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करता है, ही विल डैश द कंपटीशन, ही विल विन द कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर विन आ जाएगा, अगर वो सख्त मेहनत करता है तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें कुछ करेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब दिए हैं, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ये आपके टेंसेस पे बेस करता है। अगर तो आपको सारे टेंसेस आते हैं तो ये कर सकते हैं, हम एक दफ़ा दोबारा टेंसेस भी रिपीट करेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं आपको ऐसे डिस्कस कर रही हूँ। ही डैश हेयर यस्टरडे, हैज़ कम, विल कम, कम या केम। अब यहाँ पर यस्टरडे आ गया, इट मीन्स कि ये पास्ट की बात हो रही है, पिछले कल की। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, ही केम हेयर यस्टरडे।
ठीक है, जब पास्ट की बात होगी तो ऑब्वियसली बात है हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है केम। ही केम हियर यस्टरडे। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ यू डैश, अब ये देखें आई शैल बी अवेलेबल, ये कौन सा टेंस होगा, ये फ्यूचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर फ्यूचर मेन क्लोज फ्यूचर का है तो इफ क्लोज आपके पास प्रेजेंट का होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, इफ क्लोज जो है वो प्रेजेंट का होना चाहिए। तो इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे इफ यू कम, इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। नेक्स्ट है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल जो है इम्तिहान दे देगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर करेंगे ही विल, जस्ट विल, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल इम्तिहान दे देगा। ही डैश अस टुमारो, टुमारो मीन के आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही विल कम टू अस टुमारो, ही विल कम टू अस टुमारो। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों की एक्सरसाइज थी। किसी भी आपको चीज़ की समझ ना आई हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।